हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बढ़िया होगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। आप लोगों का टेस्ट हो गया था 1 जुलाई को, तो उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको कराता हूँ। इस वीडियो का लास्ट तक देखना, इसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊँगा आप लोगों को। और आप लोग काउंट करना कि आप कितने लोगों के कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने नहीं हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही वीडियोज़ आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में जो 4 लेसन मैंने दिए थे, उनके एमसीक्यूज़ दिए थे, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ कराऊंगा। जिसमें लेसन है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंथेटिक फाइबर है, मेटल एंड नॉन मेटल है, ठीक। सॉल्यूशन विद एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यूनिट टेस्ट का सॉल्यूशन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था खरीफ क्रॉप इंक्लूड, कि जो खरीफ क्रॉप्स होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। याद करो कि मैंने खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ाया था। तो इसमें हमारा जो क्या है, राइस एंड व्हीट, ग्राम पी एंड मस्टर्ड एंड ग्राम पी एंड मेज़, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप नहीं होते हैं। इनमें एक ही ऑप्शन ठीक था, तो ऑप्शन था आपका कौन सा, थर्ड वाला, राइस, ग्राउंडनट एंड मेज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि द प्रोडक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड, कि जो फिश का प्रोडक्शन होता है, जो मछली पालन होता है, वो क्या कहलाता है। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, फिस्कीकल्चर या एग्रीकल्चर। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये क्रॉप विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, कि इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो रबर, कोकोनट एंड कॉफ़ी, ये तीनों प्लांटेशन क्रॉप हैं, जबकि जो ग्राम है हमारा, वो हमारा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस दैट हेल्प टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी इज़, कि जो प्रोसेस होता है जो मेंटेन करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, वो क्या कहलाता है, ठीक है। बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया था, बहुत से ने थोड़ा गलत भी दिया था। तो प्लगिंग नहीं होता, मैनोरिंग और हार्वेस्टिंग, ये तीनों नहीं होते। तो राइट ऑप्शन विल बी सेकंड, ठीक है। राइट ऑप्शन विल बी सेकंड, इरिगेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग क्रॉप कैन बी ट्रांसप्लांट, कि इनमें से बताओ कि कौन सी ट्रांसप्लांट क्रॉप है। राइस, टमाटो, चिली, ये तीनों ही ट्रांसप्लांट हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 4 यानी कि डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर। अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ डेयरी एनिमल, ठीक है। डेयरी एनिमल कौन कौन से होते हैं, हैन, डक, शीप, कैमल, इन चारों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। बहुत से बच्चों ने आंसर डी लगाया था, जबकि डी क्या है, एक तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर। समझ गए अब। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, कि इसमें से बताओ सिंथेटिक फाइबर क्या है। बहुत से बच्चों ने सी लगाया है, बी लगाया है, डी भी लगाया है, बट जिन बच्चों को पता है कि इसका ऑप्शन नंबर जो है, वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नायलॉन। नायलॉन क्या हमारा सिंथेटिक फाइबर है, बाकी क्या है, कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा उसका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, द फाइबर दैट वन रेडिली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर इज़, वो फाइबर जिसको गर्म करते हैं तो उसकी स्मेल जो है बर्निंग पेपर की थ्रू होती है, की तरह होती है। तो वो
कौन सा फाइबर होता है, कॉटन, रेयन, पॉलिस्टर या एक्रेलिक? तो क्या आंसर होगा इसका बताओ बच्चों। बहुत से बच्चों ने सही भी लगाया, बहुत से बच्चों ने गलत भी लगाया इसका ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा रेयॉन। ठीक है, जिसको गर्म करने पर क्या है, एक स्मेल आती है जैसे कि पेपर जल रहा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इज़, कि क्या कौन सी प्लास्टिक है जो कि रिसाइकल्ड नहीं की जा सकती है ना। तो इसका आंसर बहुत से बच्चों ने सही दिया था, बहुत से बच्चों ने गलत भी दिया था। तो इसका आंसर होगा आपका बैकलाइट। एक बैकलाइट जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल्ड नहीं होती, बाकी टेरेलिन, पॉलिस्टर और पॉलीथीन इन सबको रिसाइकल्ड किया जा सकता है। और अगर भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश और रेजिस्टेंस टू वेदर कंडीशन, कि जो वेदर कंडीशन में रेसिस्टेंट कितना कार्य करता है, क्या होता है वो, है ना, क्या कहलाता है वो। तो वेस्ट नहीं, फिशिंग नेट भी नहीं, नन भी नहीं। तो आंसर ऑप्शन विल बी सी, PVC। ठीक, अगला क्वेश्चन, वी जनरेट ए लॉट ऑफ डैश ऑफ वेरियस काइंड, कि हम वेरियस काइंड्स में क्या मतलब एक अधिक से अधिक क्या हम उसको क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, विच काइंड्स के, वेरियस काइंड का ना। तो इसका जो हो वेस्ट, ये कूड़ा करकट जो होता है, वेस्ट जो होता है, वो हम बहुत ही अधिक मात्रा में जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम पर, इस जनरेशन में। ठीक है ना, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप लोग बच्चों, मैंने 10th 11th क्वेश्चन करा दिए, आप लोगों को खुद पता होगा कितने कितने बच्चों के आंसर ठीक है और कितनों के गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, ये ट्रू फॉल्स था, बहुत से बच्चों ने इसका ऑप्शन जो है गलत दिया था। बट क्या प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं? भाई सीधी सी बात है, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रिसाइकिल्ड कर सकते हैं, बार बार यूज़ एंड यूज़ ले सकते हैं। बट इसको डिस्ट्रॉय करने पर क्या होता है, बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, रिसाइकिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, कि जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, यानी कि क्या है प्लास्टिक हमारे, यानी कि हम प्लास्टिक को क्या बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, फॉल्स है इसका आंसर। ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन, सेलुलोज रिलेटेड टू, एक इजी सा क्वेश्चन था ये, मैंने मैचिंग में से बनाकर डाला था। तो बच्चों से मैंने बोला था कि भाई जो है एक्सरसाइज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर को पूरा पढ़ें। तो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था, बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी, बहुत से ने नहीं पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने इसका आंसर सही लगाया, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उन्होंने तुक्का बिड़ाया, और तुक्का हमेशा गलत होता है बहुत से लोगों का, तो है ना। तो सिंथेटिक फाइबर नहीं होता है, कॉटन नहीं होता, नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, क्या होता है, नेचुरल फाइबर। तो आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आंसर विल बी सी इज़ द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड, भाई सीधी सीधी बात है, क्या है यहाँ माइक्रोब्स की बात आ रही है, किससे रिलेटेड होता है बताओ। ये सारे ऑप्शन है आपके लोगों के पास, वैक्सीन, पैथोजेंस, स्यूडोमोनास या वायरस, किसके थ्रू होता है बताओ। पैथोजेंस के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, पैथोजेंस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड नॉट यूज टू प्रिजर्व फूड, कि हम प्रिजर्व यानी कि फूड को किस तरह से प्रिजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, ड्राइंग के थ्रू, कैनिंग के थ्रू, बॉइलिंग के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू। बहुत से बच्चों ने जो है आंसर सही करा था, बहुत से बच्चों ने गलत करा था। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। राइट आंसर है फर्मेंटेशन, आंसर नंबर डी। सो ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स दिस गैस इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड्स,
सॉइल के अंदर एक ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, नाइट्रोसियस कंपाउंड को फिक्स्ड करता है। तो भाई सीधी सीधी बात है, नाइट्रोसियस कंपाउंड है ना, तो सीधी सीधी बात है नाइट्रोजन ही उसको क्या करेगा, फिक्स करेगा। आंसर विल बी द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन, बी पॉइंट। ओके, अगला क्वेश्चन, वायरस आर क्या होते हैं। अभी देखो पीछे 16 नंबर का क्वेश्चन था, 16 या 15 क्वेश्चन की बात, माइक्रोब्स के थ्रू कौन से डिसीज़ होती है। तो भाई सीधी सी बात है, माइक्रोब्स के थ्रू जो डिसीज़ होती है पैथोजेंस होती है, और पैथोजेंस क्या होता है, वायरसेस होते हैं। तो इसमें से आंसर भाई माइक्रोब्स का लिखा है, सीधी सीधी बात है, आंसर विल बी द करेक्ट आंसर इज माइक्रोब्स, ऑप्शन नंबर विल बी सी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ये है आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एडिंग सॉल्ट इज़ कॉल्ड, यानी कि जो फूड का प्रिजर्वेशन होता है, सॉल्टिंग उसके अंदर मिलाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है, फंगी, कैनिन, सॉल्टिंग, बॉइलिंग। सीधी सीधी बात भाई, सॉल्ट मिला रहे हैं बच्चों, तो उसका आंसर हो जाएगा सॉल्टिंग। आंसर विल बी सी, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सॉल्टिंग। ओके, आंसर यहाँ देख लो, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, डैश एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट होता है इन चारों में से बताओ। वायरस, माइक्रोब्स, फंगी या एल्गी। भाई मैंने एक जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बोला था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो हमारे इस यूनिवर्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर विल बी द बी करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, कि कैरोसिन के अंदर हम कौन सा मेटल जो है स्टोर करते हैं। तो बताओ, सोडियम होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा, क्या इसका आंसर होगा बताओ। बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था, बहुत से बच्चों ने नहीं दिया था। ठीक है, तो क्या है, सोडियम को हम क्या करते हैं, सोडियम को हम कैरोसिन के अंदर डुबो कर रखते हैं। वो मेटल है जो इसको हम क्या है, कैरोसिन के अंदर डुबा कर रखते हैं, स्टोर्ड करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, यानी कि क्या है इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो मेटल की नहीं होती। जब भाई मैंने चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताया था मेटल शाइनिंग होते हैं, डक्टिलिटी होती है ना, और क्या करते हैं वो है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। तो भाई इसमें से देख लो कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। पहला आंसर पढ़ लेते हैं, शाइनिंग ब्राइटली व्हेन पॉलिश, जब पॉलिश किया जाता है तब शाइनिंग करते हैं, या वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। देखो सेकंड ऑप्शन हमें थोड़ा सा क्या है, निगेटिव सेंस में ले रहा है, बैड कंडक्टर, जबकि मेटल जो होते हैं वो तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो हमने आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना। आगे बढ़ते हैं। 23, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी कि Zn+H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है बताओ बच्चों, बताओ। बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर लगाया था लेकिन बहुत से बच्चों ने गलत भी लगाया था। देखो हम जब Zn की H2SO4 से हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एक तो ZnSO4 बनता है और क्या बनता है हमारे पास H2 बनता है। ठीक है, अब भाई यहाँ देखो ZnSO4 को तो हम जिंक सल्फेट बोलते हैं और H2 को हम हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, देखो जिंक क्लोराइड, क्लोराइड तो कहीं से कहीं तक नहीं है, जिंक सल्फेट है हाँ, बट वाटर नहीं बनता है, यानी कि H2 थोड़ी नहीं बनता, केवल H2 बनता है। तो ऑप्शन विल बी द करेक्ट इज सी ऑप्शन। ठीक है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बनता है। अगला 24, विच ऑफ दिस इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, इसमें से कौन सा है जो बहुत ही डक्टाइल मेटल है, यानी कि शाइनिंग वाला है, चमकदार और हार्डेस्ट वगैरह। तो इसका आंसर ऑप्शन विल बी डी इज़ द करेक्ट आंसर, गोल्ड, सोना जो होता है बहुत ही डक्टाइल मेटल है। अगला क्वेश्चन, डैश एंड डैश कैन बी कट विद नाइफ। बताओ बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे थे, इस क्वेश्चन को तो कोई अनपढ़ बच्चा भी आराम से सॉल्व कर लेगा। यहाँ देखो दो ऑप्शन हैं, दो डैश हैं, दो फिल करने हैं। अब देखो इन चारों ऑप्शन में तो केवल एक ही है ना, थर्ड वाला, जिसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो कोई जो ना पढ़ने वाला बालक भी होगा वो भी इजीली इसको सी लगा देगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने
जो लगभग जिन्होंने चैप्टर को ईजिली नहीं पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया था बच्चों ने नहीं ध्यान दिया, जिन बच्चों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं पढ़ा था, उन बच्चों ने ये क्वेश्चन तक का गलत कराया जो कि इतना इजी क्वेश्चन है। और जिन बच्चों के पास ये डायरेक्टली 25 नंबर का क्वेश्चन पहुंचा था, उन बच्चों को देखते ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना? सही कह रहा हूँ ना? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद, कि जो नॉन मेटल होते हैं वो किससे रिएक्ट नहीं करते हैं। बताओ भाई, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ, मैं बताता हूँ। आंसर इसमें क्या होगा, फर्स्ट, वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं मोस्टली। ओके, 27 नंबर का क्वेश्चन, डैश इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है। आपने घरों में वायरिंग तो देखी होगी, जब वायरिंग करने आता है इलेक्ट्रिशियन तो वो पानी की वायरिंग करता है क्या? नहीं करता ना, पानी से थोड़ी तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वायर नहीं बनता। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या चीज़ यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में, तो वायर बनाने में वायर तो यूज़ थोड़ी ना होगा, ऑक्सीजन, हवा से थोड़ी ना इलेक्ट्रिक वायर बनना है। तो इसका आंसर नंबर बी, कॉपर के वायर, नाम सुना होगा ना कि भाई कॉपर का वायर है या एल्युमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में। 28 नंबर, सल्फर बर्न इन एयर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जब सल्फर बर्न होता है एयर में, हवा में क्या है, जलता है, तब क्या बनाता है भाई, जब सल्फर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर के जो फॉर्मूला होता है वो होता है S+O2, तो क्या बनता है हमारे पास SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन आ गया ना, कार्बन तो C+O2 होता है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, C+O2, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। S+O2 हमारा क्या कहलाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये वाला ऑप्शन क्या आएगा, गलत आएगा, सीधी सीधी बात है भाई बच्चों। 29 नंबर का, मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, राइट है या रॉन्ग है। मैंने लेसन पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया भी था कि जो मोस्ट मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ क्या है, रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये राइट ऑप्शन है। बहुत से बच्चों ने फिर भी गलत लिख दिया था। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर इज़ ट्रू, यानी कि फर्स्ट सही आंसर है। 30 क्वेश्चन है, फास्फोरस इज़ यूज्ड इन फायरवर्क इंडस्ट्रीज़। फास्फोरस जो होता है वो फायरवर्क इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो दिवाली पे पटाखे वटाखे फोड़ते हो बच्चों, बहुत फोड़ते हो गया ना, बहुत मज़े लेते हो, पटाखे फोड़ते हो, तो फास्फोरस क्या यूज़ होता है, नहीं होता है? आंसर बताओ जल्दी से। पटाखे तो होता है, वो फायरवर्क इंडस्ट्रीज़ में होता है। आंसर बिल भी फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। आई होप वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आई होगी, है ना, सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारा आंसर कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, है ना। तो यह 30 क्वेश्चन थे जो मैंने दिए थे, और काफ़ी बच्चों ने जो है रेस्पॉन्स अच्छा दिया था, बट कुछ बच्चे जो थे वो एवरेज थे, कम मार्क्स थे, उनके कई क्वेश्चंस गलत भी हुए थे। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे ने समझ गए होंगे कि कहाँ हमने गलती करी थी, कहाँ हमने गलत क्वेश्चंस करे थे। वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, इंटरेस्टिंग है, साइंस को इंटरेस्ट लेकर पढ़ा करो, बोरियत से तो हर कोई पढ़ा देता। ठीक है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ा करो साइंस को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो कीप लर्निंग। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।